गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ बाबू के लंच बनाने के लिए। और सुबह में अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं जल्दी उठने के वजह साथ मैं अच्छे से फ्रेश भी हो जाती हूँ और थोड़ा सा टहल भी लेती हूँ और अच्छा मन भी हो जाता है। तो किचन में मन लगा रहता है, नहीं तो आप जल्दी उठते नहीं हो और डायरेक्ट किचन में घुसते हो तो मन अच्छा नहीं लगता और खाना भी ख़राब बन जाता है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आज बाबू को बना के दूंगी फ्राइड राइस, क्योंकि उसको आज फ्राइड राइस खाने का मन था। उसने मुझे कल ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे फ्राइड राइस दे देना। और सॉरी गैस, मैं आज आप लोग के साथ फ्राइड राइस जो बनाई हूँ मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू मेरी बेटी उठ गई थी और वो रोने लगी थी। तो मैं उसको मोबाइल दे देती हूँ क्योंकि उसको लेट हो जाता लंच में उसको संभालने के कारण। तो यहाँ पे मैं छोले में डाल रही हूँ चाय पत्ती। सॉरी फ्रेंड, बाहर में कुछ काम चल रहे हैं, उसके साउंड आप लोगों को आ रहा होगा। और ना बाबू के मैं रूम में सुलाई हूँ तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग रूम में नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ किचन में आकर के कर रही हूँ। और बाहर में मेरे रोड पे गाड़ी वगैरह चल रहे हैं तो उसका साउंड इसमें जा रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। तो मैं यहाँ पे अभी छोले में चाय पत्ती डालूँगी और चाय पत्ती से बहुत ही अच्छे कलर आते हैं छोले में। और यहाँ पे मैं छोले डाल करके फिर बाबू के लिए राइस चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। और मेरा ना बहुत ही ज़्यादा आज मैं परेशान हो गई, क्योंकि आज मेरे घर में बहुत ही काम चल रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कौन सी काम चल रहे हैं। एक रूम में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, वो भी बच्चों को लेकर के। आज मैं पूरा दिन परेशान हो गई हूँ और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और आगे ज़रूर देखिएगा कि मुझे आज कौन सा काम मैं करवा रही हूँ रूम में और किस वजह से मैं आज परेशान हो गई हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ फ्रेंड और व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो कभी कभी हेडक हो जाता है। सोचती हूँ कि अब ब्लॉगिंग छोड़ दूँ, क्योंकि व्यूज नहीं आते और परेशानी बहुत ज़्यादा हो जा रही है बाबू को लेकर के। तो आप लोग प्लीज़ अगर आप मेरे ब्लॉग को देखते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनया इधर ला, इधर ला। क्या कर रही? चलो चलो। वो उसको सरिया के करो ना। तो यह मैं चली गई थी स्कूल बाबू को लेने और आई थी तो यहाँ पे पॉलिश कंप्लीट हो गया था फ्रेंड। मैं करवा रही हूँ पॉलिश ड्रॉल में। मेरा ड्रॉल पूरा ख़राब हो गया था और 10-12 साल हो गए हैं इस ड्रॉल को बने हुए। इसको मरम्मत भी तो ज़रूरत होती है, नहीं तो पूरे ख़राब हो जाता। और यहाँ पे देखो मैं एक्वेरियम में टेडी बियर से ही सजा दी, क्योंकि मैं इसमें पहले फ़िश रखती थी फ्रेंड। और फ़िश रखती थी तो किसी भी चीज़ का मेंटेन ज़रूरी होता और ये मेरे से होगा नहीं, अकेले का बस नहीं। और मेरे हस्बैंड जल्दी सुनते नहीं थे। इसमें मछली मरा हुआ रहता था और पानी भी गंदा हो जाता था। तो मैं एक्वेरियम से पानी हटा करके और मछली मैं नहीं रखने देती हूँ, क्योंकि वो आप मेंटेन नहीं करोगे कोई चीज़ तो अगर रूम में है महकता है तो अच्छा भी नहीं लगता, गंदा पानी रहता है। तो इसी वजह से मैं इसमें मछली नहीं रहने देती हूँ। और मैं इसमें टेडी बियर डाल करके मैं सजा दी हूँ, ताकि अब ऐसे खाली अच्छा लग नहीं रहा था, तो ऐसे तो अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पे मैं बाबू को स्कूल से लेकर के आ गई थी, क्योंकि अब ये आज कहीं बाहर गए थे मार्केट और मुझे अनया को अपने साथ लेकर के जाना पड़ा फ्रेंड। और इतना कारा धूप में मेरी हालत ख़राब हो गई
वो घर में नहीं रह रही थी किसी के पास, और रूम में जो काम चल रहा था, इसकी वजह से वो सो भी नहीं रही थी और किसी के साथ भी नहीं रही थी। और जितना देर मेरे रूम में काम चला, उतना देर में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ। उसको लेकर के मैं मार्केट चली गई, नहीं तो वो अगर सो जाती तो मैं खुद चली जाती, अकेले जाती, पर किसी के पास नहीं रह रही थी। और एक छाता, फिर दूसरे हाथ में एक और छाता, मोबाइल, और उसको ले करके जाना। स्कूल भी थोड़ा दूर है, और एक तो जाम लग गया था, दोनों तरफ से गाड़ी एकदम लगे हुए थे, और फिर जाने में बन नहीं रहा था अंदर, और इतना कारा धूपा था फ्रेंड। फिर मैं स्कूल गई तो फिर वहाँ जा कर के मैं बाबू को बोली, अपने बेटे को, कि तुम पानी लेकर के आओ। वो पानी लेकर के आया, तब फिर मैं पी करके थोड़ी देर वहाँ बैठी, बाबू खेली वहाँ पे। उसके बाद मैं घर फिर आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। वहाँ जाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा मतलब कि ले जाऊँ और फिर रिटर्न बाबू को लेकर के फिर से आ जाऊँ। तो वैसे भी उसका स्कूल 12:30 बजे छुट्टी हो जाता, पर और मुझे बताया गया था, मेरे हस्बैंड बताया कि 1 बजे छुट्टी होता है। तो मैं 1 बजे गई थी, तो काफ़ी बच्चे घर चले गए थे और कुछ ही बच्चे थे वहाँ पे। तो फिर भी मौसम भी फ्रेंड, जब भी मैं जा रही थी तो मौसम धूपा जैसा था, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, ठंडा मौसम हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, और मेरी बेटी अनाया भी बहुत इंजॉय कर रही थी। तो मैं कुछ देर वहाँ बैठ गई और पानी पी करके तब मैं फिर वहाँ से आई। मुझे ना बच्चों को मैं लाने नहीं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं। जिस दिन मैं जाती हूँ मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल थोड़ी दूर पड़ती है, और धूपा में जाना आना, अगर मैं रेगुलर जाती रहती तो शायद मुझे उतना नहीं लगता, पर एक कभी कभार जाती हूँ तो मुझे मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और प्लीज़ आप लोग ना एक कमेंट ज़रूर कर देना कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, और कुछ कमी है तो ये भी बता देना, ताकि मैं और अच्छा से ब्लॉग बना सकूं और अच्छे से मेहनत कर सकूं। प्लीज़ व्यूज़ नहीं आ रहे फ्रेंड, मुझे ना बहुत ही कभी कभार हेडक हो जाती है, इतनी मेहनत करती हूँ। मुझे घर से बाहर निकल करके कोई काम करने का मौका नहीं मिला, तो मैं सोची कि घर में ही रह करके कुछ करती हूँ बाबू को लेकर के। और बाबू को लेकर के इससे पहले मैं निकल सकती थी, जब मेरी बेटी नहीं थी, फिर मेरे माइंड में आया नहीं और मैं निकल भी नहीं पाई। कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली में कि कहीं जाने का और कुछ करने का, तो मैं बस घर में रह कर के ही अब सोची थी कि बस यही करूं, ब्लॉगिंग करती हूं। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं हाउसवाइफ का, तो उस लोग का अच्छा व्यूज है और अच्छे सब्सक्राइबर है, तो मैं सोची कि चलो मैं भी करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड। मुझे पता है बहुत ही ऐसी लेडीज होगी जिनके सपने अंदर में ही दब के रह जाते हैं, और मैं भी उसी में से एक हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी अपना नाम हो फ्रेंड, मैं भी कुछ करूँ अपने लाइफ में। मेरा एक ही सपना है कि बस मैं अपने बदौलत अपने पैर पे खड़ी हूँ और मैं कुछ करूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट करो। मेरी हिम्मत इसमें भी टूट रही है फ्रेंड, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है जब व्यूज़ नहीं आते। बहुत मेहनत करती हूँ, रात दिन एक कर दी हूँ, नींद भी आता है तो मैं नहीं सोती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं ये अपना काम करूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैं शाम का बना रही हूँ खाना। अभी सावन चढ़ गए हैं तो कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आता फ्रेंड, तो बनाए ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे बना हुआ कचरी लेकर के आ गए हैं। जो छाना हुआ मार्केट में मिलता है वैसे हम घर पे भी बना लेते हैं, पर जब समझ में नहीं आता है मायने में कुछ सब्जी, तो वो लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पे शायद मम्मी पापा मंगाए थे नीचे खाने के लिए, तो ये गए थे लाने, तो वो लेकर के आ गए। देखिए मेरा बेटा भी एक लेकर के चला गया। तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ कचरी की सब्ज़ी। आज कचरी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी मैं आज। और मेरी देवरानी मसाला पीसती थी, सिलबट्टा पे वो मसाला पीस रही थी, और मैं इधर में सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं आटा गूँथ करके फिर मैं बर्तन धोने जाऊँगी, क्योंकि हम दोनों मिल कर के वैसे काम करते हैं तो काम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, एक को नहीं लगना पड़ता है। अगर एक को लगने पर थोड़ा हिडक हो जाता है। आप लोग समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मिल कर के ही काम करनी चाहिए। मिल कर के काम करते तो हमारे घर में सब कोई अच्छे रहते हैं, और अपना हम भी अच्छे रहते हैं, हमारे मन भी अच्छा रहता है, सब कुछ शांत रहता है फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी बर्तन धो रही हूँ, 1-2 बर्तन है बस मैं धो करके। बाबू भी मेरी बहुत रो रही थी,
अंदर में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उसको संभाले हुआ था, क्योंकि पूरा दिन मैं संभालती हूँ उसको, अकेले संभालती हूँ घर में। कहीं किधर भी जाती है तो मैं संभालती हूँ। ब्लॉगिंग एडिटिंग करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, पूरा दिन मेरी बेटी में ही चला जाता है। भाई को क्यों मारी हो? सॉरी बोलो। मारा तुमको? क्यों मारती हो ना? बहुत गंदी बात ना। कैसे मारती? कैसे मारती? बता दो कैसे मारी हो भाई को? कैसे मारी हो? ओके ओके, कोई नहीं मत रो। सॉरी बोलो पहले, कान पकड़ो, बोलो सॉरी भैया, बोलो सॉरी बोलो पहले, जाओ वहाँ भैया को सॉरी बोल के आओ। भैया को सॉरी बोलो। तो मैं यहाँ पे अभी धो रही हूँ बर्तन, और मेरी देवरानी बना रही है रोटी, क्योंकि मैं सब्जी बना दी और आटा भी गूँथ करके रख दी थी, और वो आई है और वो मसाला पीस ली थी और रोटी बना रही है। अब मैं जब तक वो रोटी बना रही है तो मैं इधर बाहर में बर्तन निकाल करके मैं धो करके रख दूँगी। तो हम दोनों वैसे ऐसे ही काम करते हैं, मिलजुल करके काम कर लेते हैं, तो हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।